तो जो भगवान की कथा को सुनकर कह दे अब नहीं सुनना, तो साहब वो प्रभु की महिमा को समझ अवसर मिले उतनी बार कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहो। जिसके कान कथा नहीं सुनते वो कैसे हैं? आही भवन समाना, सांप का बिल देखा है आपने? बस ये कान फिर सांप के बिल के समान है। भगवान ने ये कान किस लिए दिया है बोलो? किस लिए दिया है? चश्मा पहनने के लिए? अच्छा ये बताओ, कान नहीं होता तो चश्मा पहन पाते? बोलो। तो क्या ये कान चश्मा पहनने के लिए दिया गया है? तो फिर ये कान ठाकुर जी ने दिए ही इसलिए हैं। ये देख, ध्यान से देखिए, दोना के समान है भैया। इसमें तो सीधे हरि कथा मृत का रस भरो और प्रेम पूर्वक पीते रहो, पीते रहो। जिसके नेत्र हरि के दर्शन नहीं करते वो मोर पंख के समान हैं। जिनके चरण हरि कथा सुनने को नहीं जाते हैं वह जड़वत वृक्ष के समान हैं। जिनका मस्तक कभी गुरुजनों के सामने झुकता नहीं है वो पत्थर के समान बोझ वाला है। और जिसकी रसना हरि का कीर्तन नहीं गाती है साहब, वो कैसी है? बोले मेढक के समान है जो व्यर्थ में टर्राती रहती है। इसलिए एक ही काम करना है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। यदि कोई शास्त्र जो मुक्ति की गर्जना करता है तो वो भागवत है, इसलिए इसका पाठ करो। भैया तुम में सामर्थ्य नहीं है भागवत करा सको तो घर में ही कम से कम पाठ करो। कितनी पाठ करें? बोले कम से कम 10वें स्कंद का तो पाठ कर ही लो भागवत जी के। अगर 10वें स्कंद का पाठ नहीं कर पा रहे हो नियम पूर्वक तो प्रतिदिन एक अध्याय पाठ करने का संकल्प अवश्य लो। 335 अध्याय हैं भागवत जी में। लगभग 11 महीने से 12 महीने के बीच में आपका एक बार भागवत जी का अगर पर डे आप एक अध्याय का पाठ करते हो। अगर आप एक अध्याय भी पर डे नहीं पाठ कर सकते हो तो एक श्लोक तो प्रतिदिन बोल सकते हो। भागवत जी का एक श्लोक प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप एक श्लोक भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो? भागवत जी कहती हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम। यदि तुम एक पद नहीं गा सकते हो, एक श्लोक नहीं कर सकते हो तो आधा श्लोक, और आधे भी नहीं कर सकते हो तो आधे का आधा श्लोक जो पाठ कर लेता है, भागवत जी कहती हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन के आवागमन के कुचक्र का बंधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब बताओ, ऐसी बढ़िया महिमा बताई लेकिन फिर भी साहब भगवान के भजन में मन नहीं लगता। पाठ करने को कह दो साहब, इधर उधर की व्यर्थ की निंदा चुगली, हंसने रोने गाने खाने पीने में तो व्यर्थ में समय निकाल देंगे, लेकिन अगर बारी भजन की आएगी तो सारी समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं देहेस्तिमान सुरदरे भीमतिम तजत्वम जाया सुदादि सुदा ममताम विमुंचा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को एक ही कहा, पिताजी सत्य तो ये है कि असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, इस संसार में कहीं भी कोई भी सुख नहीं है। सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो वो है भगवत भजन। एक बात बोलूं मेरी माताओं, पीछे वालों, हेलो, बोलूं कि ना बोलूं? कलयुगी प्राणी को भगवान को पाने का यदि कोई सबसे सरल साधन है
तो एकमात्र है नाम जप। मैं यदि आपको ये कहूं ये नियम करो, ये साधना करो, ये व्रत करो, ये तप करो, ये योग करो, महाराज दूसरे दिन से कथा सुनने में आने में रुचि नहीं रहेगी। बाबा राज ये हमारे महाराज तो बड़े खतरनाक हैं, ऐसे कठिन कठिन नियम बताते हैं कि इनको कौन करे। लेकिन भजन का एक मार्ग इतना सरल है कि जिससे हर कोई बड़ी सरलता से कर सकता है, गा सकता है। इसीलिए साधक ने कहा कि भैया कुछ भी हो, लेकिन एक नाम आश्रय ही है जो इस भव सिंधु से पार लगाने में सामर्थ है, और कलयुग में एक यही है जो इस मृत्यु के भय से हमको दूर कर सकता है। छड़े भंगुरे जीवन की कलिका, कल प्राते को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुचि शीतल मंदे, सुगंध समीरे चली न चली। साहब रात को सेठ जी सोए थे, बढ़िया एसी चल रहा था, डल्लप का गद्दा था, बड़ी मस्ती में महाराज 2 ठो नींद की गोलियां ले मस्ती से बिस्तर में जा करके और एक झटके में सो गए। प्रातः काल हुआ, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे सब तो जगे, लेकिन सेठ जी नहीं जगे। बेटा बहू सब आकर रोने लगे, बाबूजी उठो, बाबूजी उठो। लेकिन बाबूजी तो रात को लेटे थे सोने के लिए, लेकिन सुबह चला कि बाबूजी तो क्या होगा कल। कल काले कुठार लिए है खड़ा, कल काले कुठार लिए है खड़ा। तन नम्र सी चोटे झिली ना झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, भजले हरि नाम अरी रसना। अंत समय में हिली ना हिली, भजले हरि नाम। साहब जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन हर स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते, प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम रस का पान करते रहना चाहिए। जब तक तुम नाम नहीं गाओगे तब तक साहब इस कलयुग के कुठाराघात से तुम बच नहीं सकते हो। इसीलिए साधक ने बड़ा सुंदर भाव कहा, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ। ये बताओ यहाँ पे कितने ऐसे हैं जो दुनिया से हार के बैठे हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, हार के बैठे हैं, हारे हैं साहब। तुम भगवान को एक बार समझा सकते हो, लेकिन ये संसार को नहीं समझा सकते हो।